भास्कर बाबू इस गांव के एक मुखिया हैं। उनके बेटे अरुण ने हाल ही में शादी की है और अपनी नई दुल्हन मीरा को घर लाया है। मीरा को देखने के लिए पूरे गांव के लोग जुट गए हैं। रूप और व्यवहार से प्रभावित होकर बहुत से लोग उसे अपना सा मानने लगे। अरे जरा देखूं तो नई बहू का चेहरा। ओ माँ, कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर बहू कहाँ से ले आया रे अरुण? अरे बिल्कुल सही कहा। इतनी सुंदर बहू तो हमारे गांव में कहीं नहीं है। आपकी बहू मतलब हमारी बहू भास्कर बाबू? अरे भाई, तो मेरे घर की बहू क्या बदसूरत हो सकती है क्या? अरे मैंने तो 10 गांव छान मारा, तब जाकर अपने बेटे के लिए बहू ढूंढी है। तो समझो हीरा ढूंढ निकाला है, तभी तो मेरी बहू इतनी सुंदर है। हाँ बिल्कुल, आज से भास्कर बाबू की बहू हमारी भी बहू है। अरे खासकर मेरी अपनी बहू जैसी है। अब कुछ भी कहो, अरुण बेटा तो मेरे बेटे जैसा भी है। बताओ, नहीं है कि नहीं है? बोलो। अच्छा, ठीक है। तुम लोग झगड़ा मत करो। मेरी बहू तुम्हारी भी बहू है, ठीक है? और मेरा बेटा तुम्हारा भी बेटा है। खुश? तो बहू, जब भी फुर्सत मिले मेरे घर भी चले आना। तुम्हारे ससुर ने खुद कहा है कि मैं भी तुम्हारा दूसरा ससुर हूँ। चले आना। हाँ। अरे हाँ, आएगी। अब तुम लोग जाओ, बहू को आराम करने दो। बहुत दूर से आई है ना, थक गई होगी। क्या हुआ मीरा, तुम्हारा मन खराब है क्या? बताओ ना मुझे, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, तुम परेशान मत हो। मुझे कौन क्या कहेगा। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस माँ बाप को छोड़कर आई हूँ ना, इसलिए मन थोड़ा उदास है। ओ, तो ये बात है। अब देखो मीरा, ये तो सब लड़कियों के साथ होता ही है। हाँ, समझती तो हूँ, लेकिन मन मानता ही नहीं। माँ बाप की याद हमेशा सताती है। अच्छा चलो ठीक है, चिंता मत करो। 2 दिन बाद ही तुम्हारे मायके में तुमको ले चलूंगा, तो सबसे मिल लेना। इससे क्या होगा, मैं तो हमेशा के लिए मायका छोड़ आई हूँ। अब 2 दिन घूमकर आ भी जाऊँ तो भी मन नहीं भरेगा। पहले जैसे सालों साल मायके रहना तो अब मुमकिन नहीं। अरे भाई, अगर तुम्हें अपने मायके में ही रहना है तो अपने पिताजी से कहो ना कि मुझे घर जमाई बना लें, फिर हम दोनों वहीं रह सकते हैं। मजे करेंगे, क्या कहती हो? धत, कैसी बातें करते हो? अब मूड ठीक हुआ ना? देखो, इस घर में तुम्हारा कभी अनदेखा या अनादर नहीं होगा। सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ, इसी वजह से तो तुम पर भरोसा करके और इस घर गांव को अपनाकर यहाँ रहने का निश्चय किया। बिल्कुल सही किया। धीरे धीरे तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगेगा। थोड़ा समय दो, समय के साथ सब अच्छा हो जाता है। हाँ होगा, बस तुम ध्यान रखना, मैं अभी गांव के लोगों को नहीं समझती। ओहो, उसकी चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे भी गांव के लोग अच्छे हैं, तुम्हें सब बहुत प्यार करेंगे। और मैं तो हूं ना सबसे ज्यादा प्यार करने के लिए। हाँ। भास्कर बाबू का पड़ोसी अभिलाष हमेशा उन्हें ठगकर जमीन जायदाद हड़पने की कोशिश करता है। अब वो और नवीन मीरा को इस्तेमाल करने की साजिश रचते हैं। अरे तूने अरुण की बीवी को देखा? हाय, क्या सुंदर चेहरा है। पता नहीं भास्कर बाबू कहाँ से ढूंढ लाए हैं इसको। अरे ढूंढ नहीं पाएंगे क्या? भास्कर बाबू के पास पैसों की कमी है क्या? पैसे हों तो ऐसी हजारों लड़कियां मिल जाती हैं। अच्छा ये सब छोड़, मेरी बात सुन। देख, मेरे दिमाग में एक चाल आई है। वो लड़की अभी नई इस गांव में आई है, कुछ समझती बूझती तो होगी नहीं। अगर हम उसे अपने काम में इस्तेमाल कर पाएं, तो भास्कर बाबू से बहुत कुछ हड़प सकते हैं। चाल तो अच्छी है,
पर ये बताओ, क्या वो लड़की मेरा साथ देगी? मतलब मुझे तो शक है, नहीं देगी। अरे क्यों नहीं देगी? अरे हम उसे ऐसे बहकाएंगे, ऐसे फुसलाएंगे, ऐसे अपने जाल में फंसाएंगे ना कि वो हमारी बातों के बिना कुछ सोच ही ना सके, और घर में झगड़ा भी करवा सकते हैं। क्या कहता है? हाँ, ये सही है। अगर ऐसा हो गया तो भास्कर बाबू से वो जमीन का सौदा भी निकलवा लेंगे और घर जायदाद भी हाथ लग सकता है। हाँ, तो फिर किसी भी तरह से उस लड़की को अपने काबू में लाना होगा। उसे यकीन दिलाना होगा कि उसका ससुर और पति अच्छे नहीं हैं, और इस गांव में सिर्फ हम ही उसका भला चाहते हैं। समझ रहा है ना? अरे बिल्कुल समझ रहा हूँ काका, आप चिंता मत करो। मौका देखकर उससे मैं बात करूंगा और धीरे धीरे जहर घोल दूंगा। हाँ, और ध्यान रहे ये बात किसी को पता ना चले, वरना भास्कर बाबू हमें गांव से निकाल देगा। ठीक है? बिल्कुल, आप चिंता मत करो, सब गुपचुप तरीके से होगा। जानती हो भाभी, बहुत साल पहले की बात है। एक दिन खूब बारिश हो रही थी, हर जगह कीचड़ ही कीचड़। उसी में अरुण दादा एक गाय लेकर निकले। फिर क्या हुआ? फिर क्या, गाय भी धड़ाम और अरुण दादा भी धड़ाम। हम तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए। क्या कह रही हो? तुम्हारे दादा इतने भोले हैं क्या? देखने से तो बिल्कुल नहीं लगता। अरे सुनो सुनो, और भी कई किस्से हैं। गांव की आधी मजेदार बातें अरुण दादा से जुड़ी हैं। अच्छा, तो सुनाओ ना, ताकि मैं भी उन्हें चिढ़ा सकूं। तो सुनो, एक बार खूब आंधी तूफान था। हम सब तालाब में नहा रहे थे। तभी अरुण दादा कूद पड़े और बोले, मैं बड़ा शोल मछली पकड़ कर लाऊंगा। शोल मछली? वो भी ऐसे? पकड़ी क्या? कहाँ, शोल की जगह सांप ले आए। फिर कितने शर्मिंदा हुए। अरे बाप रे, सुनते ही हंसी आ रही है। तुम लोगों ने तो देखा भी था। हम तो हंसते हंसते पानी में गिर पड़े थे। तुम्हारे दादा भी ना, बाहर से समझदार, अंदर से पूरे भोले। बिल्कुल सही। एक बार तो सिर पर गमछा बांधकर खेत जोतने निकल पड़े अकेले। फिर कुछ हुआ क्या? हुआ क्यों नहीं, कीचड़ में कमर तक धंस गए। फिर गांव वालों ने खींचकर बाहर निकाला। बस करो, अब तो हंसते हंसते पेट दर्द होने लगा। अरे बहू जी, कहाँ कहाँ, इस दोपहर में कहाँ चली आई? कहाँ जाऊंगी, काम से तालाब आई थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही जा रहा था। देखा तुम हो तो सोचा जरा बात कर लूं। वैसे भी तुमसे कुछ बातें करनी थी। कैसी बातें, बताओ ना। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी कहना ठीक नहीं होगा, नहीं तो पता नहीं तुम कुछ और ही सोच लो। मैं देखो, साफ साफ बताऊं तो मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहना चाहता था। मैं जानती हूँ तुम सब मेरा भला चाहते हो, खुलकर कहो। देखो, मतलब कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन सच्चाई है तो छुपा भी नहीं सकता। बात यह है कि तुम्हारे ससुर और पति दोनों तुम्हें प्यार नहीं करते। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में वो दोनों गांव वालों को ठग कर जमीन जायदाद हड़पते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो? ये सच नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना। और मैं समझता हूँ कि तुम भरोसा नहीं करोगी, क्योंकि अब उस घर की बहू हो तो थोड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है, मेरी ही गलती जो मैंने तुमसे कहा। क्या कहूँ, सच्चाई मुझसे ना छुपाई नहीं जाती, सच्चाई मैं कह ही देता हूँ। ये मेरी खराब आदत है। चलो, अब मैं तुम्हारा भला चाहता था, लेकिन तुम मुझे ही दोषी समझोगी, इसीलिए अब इस बात पर आगे बात नहीं करते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें दोषी नहीं समझ रही। कहो आगे क्या?
अब जब आधी बात बता ही दी है तो बाकी क्यों छोड़ूं? चलो सुनो, देखो ऐसा है कि तुम बहुत सुंदर हो, रूपवान हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बहू बनाकर लाया है ताकि गांव वाले उन पर मेहरबान रहें और वो मौका पाकर सबकी जमीन जायदाद हथिया लें। अपने कानों से सुनकर भी यकीन नहीं हो रहा। मैं जानता था, लेकिन ये सब सच है। हाँ, अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच तो सच ही रहेगा ना। तुम्हारे भले के लिए ही मैं तुम्हें ये राज बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मेरी बात किसी से कहना मत। ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूंगी। नवीन की बात मीरा ने मान ली और अरुण से झगड़ा खड़ा कर दिया। मीरा अब कतई अरुण की घर गृहस्थी को लेकर इंतजार नहीं करना चाहती। अरे बस, बहुत हो गया। आखिर बात क्या है? ऐसे बग 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 कचर कचर कर रही हो। मैं तेरी बातों का कोई तुक समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि बात क्या है। तुम लोगों ने मुझसे धोखा किया, मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। एकदम चुप रहो, चुप, एकदम चुप। सच्चाई बताओ, हुआ क्या है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हमने तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कैसे किया है? बताओ, कैसे लग रहा है तुम्हें? बताओ। तो अब मैं क्या समझूं? अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। गांव के लोगों ने मुझे सब बता दिया। सबने कहा कि तुम और पिता मिलकर गांव के गरीबों को ठगते हो, उनका पैसा हड़पते हो, जमीनें छीन लेते हो। क्या? वाह 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 वाह! मतलब किसी ने तुमसे कुछ कह दिया और तुम बिना जांच पड़ताल किए ही मुझसे झगड़ा करने लग गई। मुझे अब जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, मुझे अपने पिता के घर भेज दो। अरे तुम जाओ जाओ जाओ, जैसा मन करे, जो मन में आए, जो जी में आए वो करो। अपने घर जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। मुझे ना इन सब फालतू की बातों में फंसाओ मत। अगर रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। मेरी तरफ से दोनों में भला। देखो, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। गांव के लोग सही कहते थे, तुम स्वार्थी हो और अपनी पत्नी तक का ख्याल रखने में असमर्थ हो। देखो ऐसा है, जो पत्नी दूसरों की बेकार बातों पर यकीन करके अपने पति से लड़ाई करती है ना, ऐसी बीवी रखने का मुझे कोई शौक नहीं है। बीवी मतलब होता है भरोसा, रिश्ता भरोसे पे चलता है, और जहां भरोसा नहीं वहां रिश्ता नहीं। अरे पैसा होगा तो और भी बहुत सी महिलाएं मिल जाएंगी ना। बात करती हो, जाओ जाओ, जहां रहना है रहो। क्या हुआ बोदी? सुबह सुबह यहाँ आकर रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? मत पूछो बूढ़ी माँ, मेरी सारी दुनिया खत्म हो गई। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं आज ही पिता के घर चली जाऊंगी। ओ बोदी, तुम्हें क्या हुआ? खुलकर बताओ, वरना हम लोग कैसे समस्या हल कर पाएंगे? तुम लोग कर भी क्या सकते हो? मेरी समस्या ऐसी है जिसे कोई भी हल नहीं कर सकता। तुम्हारे दादा और मेरे ससुर दोनों मिलकर अपने स्वार्थ के लिए मुझे इस घर में बहू बनाकर ले आए। छी छी, ऐसी बातें मत करो, ये सब सच नहीं हो सकता। तुमने किससे क्या सुना? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सुना है। गांव वालों ने मुझे सब बता दिया। मैं अब नहीं रुकूंगी बूढ़ी माँ, मेरे जाने की व्यवस्था कर दो। समझ गई, तुम अभी बहुत दुखी हो। ठीक है, आगे की बात बाद में सोचेंगे। पहले तो हमारे घर चलो। इस घर में तुम्हें अब नहीं रहना होगा। पर मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊंगी? क्यों? मैंने कहा था ना, तुम हमारे घर की भी बहू हो। अरुण तो मेरा बेटा ही है, इसलिए तुम भी हमारे घर की बहू हो। अगर यहाँ नहीं रह सकती तो मेरे घर चली आओ। चलो। हाँ बोदी, यहाँ बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे घर आओ, वहाँ शायद कोई उपाय निकल आए। मुझे कोई उपाय नहीं चाहिए, मैं ये घर छोड़कर चली जाना चाहती हूँ। तुम लोग जो चाहे वो कर लो, बस मेरा जाने का इंतजाम कर दो। होगा होगा, सब व्यवस्था कर दी जाएगी। पहले चलो तो, नहीं तो कैसे व्यवस्था होगी? हाँ तो नवीन, क्यों भाई, उधर का क्या हाल चाल है? कोई खबर मिली? वो लड़की कहाँ गई? अरे खबर तो मिली है काका, लगता है कि लड़की अब बूढ़ी के घर में है।
जो हाल देख रहा हूँ उससे तो लगता है कि वो अब वहां वापस नहीं जाएगी। अरे धत तेरे की, वो बूढ़ी पता नहीं कैसे फिर से बीच में आकर पड़ गई। अरे हमारी योजना तो ये थी कि इस मौके पर मैं उस लड़की को अपने घर में ले आऊं। मैंने उससे कहा था कि मैं तेरा दूसरा ससुर हूँ, लेकिन ससुर की नाती चली गई बुढ़िया के यहाँ। क्या पता क्या होता है। खबर लेने से पहले ही देखा कि बूढ़ी ने उसे अपने घर में ले लिया है। अब क्या करेंगे पिताजी, बताइए काका, क्या करेंगे? अरे करूंगा क्या, देख तेरी बातों पर तो वो लड़की हमेशा यकीन करेगी, इसीलिए समय मिलते ही उसके कान में बूढ़ी के बारे में जहर भर दे। हाँ। अच्छा, तो फिर काम बन जाएगा। वैसे बूढ़ी तो बहुत चालाक चतुर है, अरुण जैसी मूर्ख नहीं है, बूढ़ी सब समझ जाएगी। अरे बूढ़ी कुछ समझे भी तो कर क्या पाएगी, है? तू बस मीरा को समझा दे, फिर देखना वो लड़की मेरे घर आकर शरण लेगी। उसके बाद उसे समझा बुझाकर फुसलाकर फिर से भास्कर बाबू के घर भेज दूंगा। अच्छा, तो ये चाल है। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। पर पिताजी, हमने बैठकर देखा कि अरुण और मीरा खूब झगड़ा झंझट कर चुके हैं। लगता है कि अब उनका अलग होना तय है। अरे वो तो मैं भी चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि भास्कर बाबू अब सब खो दें। इस मौके पर मैं सारी संपत्ति हड़प लूंगा। तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं पिताजी। तुम्हें मैं 1000 बार सलाम करूंगा। सलाम सलाम सलाम। अरे बेटा, चालाकी से काम नहीं चलेगा, सही तरीके से काम करना होगा, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बुद्धि होना काफी नहीं है, सही काम करना भी जरूरी है। अरे पिताजी, बहुत बढ़िया चाल है। अब मेरा विश्वास है कि हमारी ये चाल काम आएगी। आधा काम तो हो ही चुका है। मैं कल बूढ़ी के घर जाऊंगा और देखूंगा कि मीरा से बात की जा सकती है या फिर नहीं। हाँ ठीक है, जाकर देख लेना। अभिलाष और नवीन की ये सारी गुप्त बातें बूढ़ी ने सुन ली और पहले भास्कर बाबू को बता दी। भास्कर बाबू ने सब सुनकर अभिलाष और नवीन के साथ सभी जमीन जायदादों के समझौते रद्द कर दिए। अरे क्या हो गया समझ ही नहीं आ रहा है। अरे क्यों भास्कर बाबू ने अचानक से हमारे साथ समझौता तोड़ दिया? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। क्यों रे नवीन, उस लड़की ने भास्कर बाबू से कुछ कह तो नहीं दिया? अरे पिताजी, उस लड़की ने कैसे कुछ कहा होगा? वो तो अभी तक कुछ भी जानती ही नहीं है। इसके अलावा इतनी जल्दी सारे राज कैसे खुल सकते हैं? अरे तो फिर भास्कर बाबू ने अचानक से हमारे साथ सारे समझौते क्यों रद्द कर दिए? ऐसा क्या हो गया कि जिससे वो ऐसा कर सकता है, हैं? ऐसा क्या हो गया? अब इस बारे में तो मैं खुद भी कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता पिताजी, पर समझौता टूटने से हमें बहुत नुकसान होगा। अब हमें अपना घर बार बचाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था और अचानक से ये योजना विफल कैसे हो गई? पिताजी, अब कुछ ऐसी योजना बनाओ कि सब कुछ फिर से हमारे हाथ में आ जाए। अरे यही तो सोच रहा हूँ नवीन। अच्छा बेटा, अब उस लड़की को उपयोग करने का सही समय यही है। अगर हम उसे पकड़कर भास्कर बाबू को किसी तरह से समझा पाएं, तो शायद भास्कर बाबू हमारे साथ फिर से समझौता कर ले। ये हुई ना चालाक खोपड़ी वाली बात। तो ठीक है, उस लड़की को अपने पास लाने की कोशिश करता हूँ। मैं हर काम में मदद करूंगा, आखिर घर बार बचाना तो है। और नहीं तो क्या, चल लग जा उस लड़की के पीछे। कुछ ही दिनों में परिस्थितियां सामान्य होने लगी। अरुण मीरा को घर वापस ले आया। अब व्यापार के काम से अरुण को शहर जाना पड़ रहा था। तुम कितने दिन शहर में रहोगे? मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? और पिताजी की सेहत भी ठीक नहीं, मैं अकेले उनका ध्यान कैसे रखूं? अरे भाग्यवान, तुम थोड़ी सी मेहनत कर लो, पिता का थोड़ी सी ख्याल रख लो, घर बार देखना, बस इतना ही चलेगा।
अब देखो, मुझे काम के लिए, व्यापार के लिए तो जाना ही होगा, और 2 दिन की तो बात है। 2 दिन? ये तो बहुत लंबा समय है। 2 दिन बहुत लंबे लगते हैं। इस बीच अगर कुछ अनहोनी हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना मत डरो, ठीक है? मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, और गांव के लोग भी तो हैं, अगर किसी मदद की जरूरत पड़ी तो वो जरूर मदद करेंगे। हाँ। इन सब मामलों में मैं किस पर भरोसा करूं? शहर जाना तो पड़ेगा ना तुमको। अरे भाग्यवान, मैं समझ रहा हूं कि तुम परेशान हो, तुम्हें अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर देखो मैं मजबूर हूं, मुझे जाना ही होगा। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और व्यापार का काम भी तो संभालना है ना, समझो ना। फिर क्या करें? तुमने कहा था ना, जब मैं इतना कहूंगी तो तुम मेरी बात सुनोगे, पर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। जाओ, बस कोशिश करना जल्दी लौट आओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं जितना जल्दी हो सकेगा वापस आ जाऊंगा। और अगर तुम्हें बहुत अकेलापन लगे तो पूजा तो है ना, उसके साथ सारी रात बातें करके समय निकालो, है ना? ठीक है, वैसा ही करूंगी। अब तुम जाओ, मैंने सारे बैग ठीक से पैक कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब अपना ध्यान रखना, और पिताजी का थोड़ा ख्याल रखना। अगर कोई अनहोनी हुई तो मुझे बताने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, ठीक है? चलो मैं आता हूं। उसी रात भास्कर बाबू का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। मीरा समझ नहीं पाई कि वो क्या करे, इसलिए मदद मांगते हुए वो अभिलाष और नवीन के पास गई, लेकिन अभिलाष और नवीन में से कोई भी उसकी मदद नहीं करता। घर पर कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए, मुझे बहुत मदद चाहिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। अरे अरे, क्या हो गया? क्या बात है? अरे भाई, ऐसे दरवाजा धक्का क्यों दे रही हो? इतनी रात में ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है? क्या बात है? काका बाबू, मेरे ससुर बहुत बीमार पड़ गए हैं, मेरी थोड़ी मदद कीजिए, मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना है। मैं अकेली हूँ, इसलिए अभी नहीं ले जा पा रही। अरे तो तुम्हारे ससुर जी बीमार हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इतनी रात में हम मदद नहीं कर सकते। मदद चाहिए तो सुबह आओ। कृपया समझने की कोशिश करो, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती। उनका हाल बहुत बुरा है, अगर अभी अस्पताल नहीं ले जाया गया तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। अरे तो हमारा क्या है, ससुर जी तुम्हारे हैं, हमारे थोड़ी हैं। तुम्हारे ससुर ने 2 दिन पहले ही हमें जो बर्बादी दी है, उसके बाद क्या हम फिर से उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं। और नहीं तो क्या, बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बेटा। तुम्हारे ससुर की वजह से हम इधर उधर हो रहे हैं। अगर तुम्हारे ससुर मर गए तो समझो अच्छा ही होगा। अरे देख क्या रही है, चल जा यहाँ से, हम कोई मदद नहीं कर सकते। चले आए हमारी नींद खराब करने। कृपया जो भी चाहिए मैं सब दे दूंगी। आपके घर बिल्डिंग का मसला मैं सुलटा दूंगी, फिर भी आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अरे पहले तो हम चाहते थे कि झगड़ा सुलझ जाए, पर अब हम चाहते हैं कि भास्कर बाबू मर जाए, तब जाकर हमारी राह साफ होगी। हमारे सारे जमीन जायदाद मकान आजाद हो जाएंगे। अरे चलो जाओ यहाँ से, फालतू में हल्ला गुल्ला मत करो, चलो जाओ। बेटी, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? बूढ़ी माँ, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? मेरे ससुर की हालत ठीक नहीं है, पिताजी को अस्पताल ले जाना होगा। क्या बात कर रही हो? ऐसी हालत कब हुई? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम तो पहले ही अस्पताल ले जाते। मैंने सोचा आप लोग शायद मदद नहीं कर पाएंगे। मैंने कई लोगों से सहायता मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। बोदी, तुम बार बार भूल क्यों जाती हो? तुम तो हमारे घर की बहू हो, तो क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल सही कहा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जिनके पास तुम गई, उन्होंने मदद नहीं की, बल्कि तुम्हें अपमानित किया, और ये सब करके तुमने कितना कीमती समय गंवा दिया। मुझसे गलती हो गई बूढ़ी माँ, अब मैं किसी और का दरवाजा नहीं खटखटाऊंगी। बोदी,
जांच परख कर ही किसी की बात मानना, किसी पर भी भरोसा कर लेना ठीक नहीं। ठीक है, अब कृपया मेरा साथ दीजिए। पिताजी को अस्पताल ले जाना जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत कर, हम ले चलेंगे। पर अरुण कहाँ है? वो तो शहर गए हैं। मैंने कितनी बार कहा था मत जाइए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, तो जल्दी चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। चलो मिलकर भास्कर बाबू को उठाओ। भास्कर बाबू की तबीयत की खबर पाकर अरुण शहर से तुरंत लौट आया। वापसी पर जब वो मीरा को धन्यवाद देता है तो मीरा बूढ़ी और पूजा के प्रति कृतज्ञता जताती है। मीरा, पिताजी की हालत कैसी है? पहले से थोड़ा बेहतर तो हुए हैं ना? मतलब कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ? मैंने कितनी बार कहा था कि तुम मत जाओ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज अगर बूढ़ी माँ और पूजा ना होते तो मैं पिताजी को कैसे अस्पताल ले जाती? हाँ, तुमने इतनी हिम्मत करके इतनी बड़ी बात की है, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें मैं कैसे धन्यवाद दूं? सही बताऊं मीरा, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। बूढ़ी माँ और पूजा ने खुद आकर मेरी मदद की, और जिन्हें मैंने मदद के लिए बुलाया था वो कुछ भी नहीं कर पाए। चिंता मत करो, पिताजी ठीक हो जाएंगे। उनसे पहले मैं उन लोगों का हिसाब कर दूंगा जिन लोगों ने तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश की है। मैं उन्हें गांव से बाहर कर दूंगा। वो बात की बात है, पहले तो पिताजी ठीक हो, तब तुम बूढ़ी माँ और पूजा को धन्यवाद देना। उनकी वजह से ही सब संभव हुआ, वरना कौन जाने क्या हो जाता। बूढ़ी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं आप नहीं होते तो क्या होता। शायद आज मैं अपने पिताजी को खो देता। आपको ऊपर वाला बहुत खुश रखे। अरे क्या बात है भाई, तुम लोग इकट्ठा होकर मेरे घर पे क्यों आए हो? क्या भास्कर बाबू मर गए क्या? भास्कर बाबू तो नहीं मरे, पर मरोगे अब तुम लोग। हम तुम्हारे घर पर तुम्हारा हिसाब लेने आए हैं। क्या? इसका क्या मतलब है? मेरे पिता के साथ ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हैं? ये तुम जैसे टटपुंजियों से बात करने के लिए मुझे कोई अलग से हिम्मत की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को ऐसे मसलूंगा ना कि पता नहीं चलेगा। अरे तुम लोगों ने मेरी पत्नी को फंसाने की कोशिश की, उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे, हैं? अरे ये सब बातें झूठ है, सब मन का गढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक एक बात सच है। मैंने खुद अपने कानों से सब कुछ सुना और भास्कर बाबू को भी बताया। उम्मीद है जब पिताजी ठीक हो जाएंगे तो सच सामने आ जाएगा। अरे मैं नहीं चाहता कि पिताजी ठीक होकर अपना सिर ऐसे झंझटों में फंसाएं। इसीलिए पिताजी के उठने से पहले ही मैं तुम्हें सजा दूंगा। अरे किस तरह की सजा? हम किसी भी सजा को सहन नहीं करेंगे। हमने कुछ गलत ही नहीं किया तो काहे की सजा है? और तुम होते कौन हो भैया सजा देने वाले? भास्कर बाबू के ना होने पर इस गांव का मुखिया होने की जिम्मेदारी मेरी है, और ये बात तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। और एक आम आदमी होने के नाते मेरी पत्नी के साथ जो तुम्हारे लोग बुरे व्यवहार कर चुके हैं, उसके आधार पर मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं। इन्होंने जो मेरे बारे में झूठ बोला और तुम्हारे नाम पर गलत फहमी फैलाई, मैंने वक्त पर उन बातों को नहीं समझा और इनके फंदे में फंस गई। चिंता मत करो मीरा, अब से गांव की किसी और बहू या लड़की के साथ ये कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि आज से ही ये इस गांव से निकाल दिए जाते हैं। अरे बेटा मीरा, तुम तो हमारे घर की बहू जैसी हो। मैं तुम्हारा दूसरा ससुर हूँ। तुम बेटा अपने पति को समझाओ ना। हम पर इतनी बुरी सजा मत दे। हम कहाँ जाएंगे बेटा? चुप हो जाओ आप। मैं आपके फंदे में फिर कभी नहीं पड़ूंगी। आपकी ये तमाशे मुझे अच्छे से पता है। तो बस सजा तय होती है कि जो कहा गया है वही होगा। अब ये बात पूरे गांव में फैला दी जाएगी।
पिताजी, आखिरकार आप स्वस्थ होकर घर लौट आए। हाँ, सब कुछ तुम्हारी वजह से संभव हुआ है बहू, वरना अब मैं कहाँ होता कौन जाने। मैंने ढेरों लड़कियां ढूंढकर भी एक योग्य बहू अपने घर में लाने की कोशिश, और तुम हमारी उपयुक्त बहू सिद्ध हुई। मैं नहीं जानती कि मैं आपके घर की एक अच्छी बहू बन पाई हूँ या नहीं, पर ये सब संभव हुआ बूढ़ी माँ और उनकी बेटी की वजह से। सच में? बूढ़ी, तुम सच में हमारी सच्ची पड़ोसी हो। पड़ोसी ही तो मुश्किल के वक्त मदद करते हैं, है ना? हम सब तुमसे बहुत प्रेम करते हैं बहू। अगर हमारी बहू विपत्ति में पड़ेगी तो हम सब आगे आएंगे। तुम हमारे परिवार की बहू हो। अरे बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बहू किसी के साथ बांट नहीं सकता। इन दिनों तुम, मैं और अभिलाष में बहुत विवाद हुआ। अब केवल तुम और तुम्हारा परिवार ही हमारी घर की बहू होगी। पिताजी, मैंने बूढ़ी अम्मा से वादा किया है कि अब हम अलग नहीं रहेंगे। अब हमारे पास इतना बड़ा घर जो है, इसीलिए हम बूढ़ी को साथ लेकर यहाँ रहना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, चूंकि अब हम एक परिवार बन चुके हैं तो फिर अलग रहने की जरूरत ही क्या है। और तुम्हारी बहू अकेली रहने से दुखी हो जाएगी, तुम्हारे आने से उसे अच्छा ही लगेगा। हाँ। पर ये संभव होगा क्या? अरे क्यों नहीं होगा, हम अब किसी की बात नहीं सुनेंगे। आगे मैं जिम्मेदारी लेकर अपनी छोटी बहन की शादी कर दूंगा, बस। और नहीं तो क्या, 3 परिवार नहीं, 2 परिवार नहीं, अब हम एक परिवार की बहू हुए। इसके बाद भास्कर बाबू और बूढ़ी का परिवार मिलकर एक साथ रहने लगे। मीरा ने फिर कभी किसी के बुरे परामर्श पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, बताओ दोस्तों, इस कहानी में मीरा की